या सारे यूट्यूबर्स के घर में कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई लड़ाई, ऐसे माहौल में क्या यूट्यूबर्स के घर जाने। एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और यहाँ पे अभी किचन में काम करते हुए थोड़ी सी तेजस की तबीयत भी ख़राब है। क्या मैं बोलूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। कल रात में एक्चुअली हॉस्पिटल लेके गए थी, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप हॉस्पिटल में लेके जाते हो पर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, तो वही कुछ हुआ है। और अभी बहुत ज़्यादा सुबह है, तो इसलिए ये सोच रहे हैं कि पहले फटाफट सारा काम निपटा लेते हैं। 11 बजे के पहले कोई डॉक्टर बैठते भी नहीं है, तो क्या जाके वहाँ पे वेट करना। तो यही सोचे कि पहले घर का काम निपटा लेते हैं, और नॉर्मली तेजस को उठा करके रोज खिला देते हैं, तो शायद कुछ आराम मिल जाए। तो फिर आराम से 11 साढ़े 11 तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पे खाना भी बन रहा है मेरा। निमोना की तैयारी रेडी हुई है। तो फाइनली गाइस, हाँ, आज यहाँ पे निमोना बना रही हूँ। निमोना खाना मेरे घर में सबको पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। पर क्या होता है ना कि थोड़ा सा बिजी होने के कारण कम ही बन पाता है हम लोगों को। थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है, थोड़ा टाइम टेकिंग लगती है, भूनना पड़ता है। और अभी तो शेड्यूल बहुत ज्यादा हम लोगों का बिजी चलता है, तो सब कुछ हम ही को मैनेज करना है, तो इसलिए थोड़ा सा कम हो पाता है। पर अब की बार सीजन में पहली बार निमोना बन रहा है, सोचिए। सही बात है। इसके पहले जब क्या पहले मम्मी बनवाती थी ना, मम्मी रहती थी, तो ये सब चीजें तो हम लोगों को कभी सोचनी नहीं पड़ती थी। हम जब भी वहाँ शॉप से अंदर आए ना, तो कहा कि ये बच्चा था, ये का चला दिया, क्योंकि हाथ से उनका काम नहीं काम करता था ना, चलवा दे। और उनकी एक आदत थी ना कि वो चटर पटर चीजें बहुत ज्यादा पसंद करती थी, तो इस वजह से था। उनके हाथ का खाना बहुत अच्छा होता था। मेरे पूरे मोहल्ले में, मेरे पूरे रिलेशन में मम्मी की तारीफ सब लोग बहुत ज्यादा करते हैं। मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती थी। वो कहीं मिथौरी रख दी, वो पता नहीं निमोना का श्री गणेश हो चुका है, पड़ गए निमोना करैया में। पता है, निमोना भूनना ही सबसे ज्यादा टफ काम है, बहुत टाइम घंटों लग जाता है। तो अभी मैं जानती हूँ यहाँ पे निमोना थोड़ा सा धीमा करके मैं छोड़ के आगे वाला काम करूंगी, क्योंकि और धीमे आंच में ऐसे पकाते रहो, भूनता रहे ना, नहीं जल जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं ना, तुम बनाती रहती थी तब तो बहुत टाइम लगा देती थी इसमें। निमोना जैसा घुघरी निकाले थोड़ा सा। हाँ निकाल, घुघरी खा लो थोड़ा सा। रखा है क्या? हाँ, घुघरी बनी हुई थी, तो मैं सोचा घुघरी खा लो थोड़ा सा। तो निकाल दो थोड़ा सा घुघरी, थोड़ा निकाल दे। मीत को, मीत घुघरी खानी है तो आ जाओ। एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और यहाँ पे तेजस की आज बहुत तबीयत खराब है, देख सकते हैं। इनको काफी रात से फीवर है। क्या हुआ? अभी ठीक नहीं हो? वॉमिटिंग होगी। अरे अरे, अभी रुक जाओ। कहाँ? बहुत तबीयत खराब है। दवा नहीं खाना की? बिल्कुल नहीं। अच्छा, वॉमिटिंग लग रहा है। क्या वॉमिटिंग लग रहा है? बहुत तेज हो गई लग रहा है। बहुत तेज लग रहा है। मैं बल्कि कुछ खाया भी नहीं आज। हम बताएं, तुम एक काम करो, दूध ब्रेड खाओ, ठीक है? दूध ब्रेड रखा हुआ, दूध ब्रेड खाओ। तुम ऐसा करो, ठीक से लेटो, ठीक से लेटो। चावल खाया तो वो भी। यसा, इनको कह रहे उल्टी टाइप की होगी, तेजस को। तो फाइनली फ्रेंड्स, वहाँ पे उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा हायर वाला जैसे फीवर होता है वो उस टाइप का है। तो दवा तो ये लेने गए थे रात में, पर मुझे लग रहा है अभी फ़ायदा नहीं की, क्योंकि बुखार बिल्कुल भी नहीं उतरा है। तो मैं सोची थोड़ा सा देसी उपचार करते हैं। और अभी मतलब वो हॉस्पिटल खुला भी नहीं है। सुबह 11 साढ़े 11 बजे के पहले मतलब डॉक्टर बैठते नहीं है। तो यहाँ पे मैं काढ़ा बना रही हूँ, और काढ़ा और जो दवा थी वो फिर से एक बार खिलाऊंगी, शायद आराम मिल जाए। दूध और ब्रेड बोल रहे खाने के लिए, पर वो खाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। अभी तो इतने समय नॉर्मल दिए हैं, केवल दवा ऐसे नॉर्मल। पता नहीं, दवा तो दी है, मगर बच्चे का बुखार तो उतरना ही चाहिए था ना। उनको लगता है वही वाला चल रहा जो वायरस टाइप का चल रहा है। हाँ, वायरल टाइप का बुखार होता है ना, उस टाइप का कुछ होगा जाता। पता नहीं क्या अचानक। तो यहाँ पे तेजस को आज लेके गए थे, और तेजस को दिखा दिया है, दवा ववा मिली है। बच्चों का एक चीज़ का बहुत प्रॉब्लम होता है यार, दवा खाने के बाद जैसे ही ठीक होते हैं ना, वो खेलना शुरू कर देते हैं। तो तेजस मानते नहीं, और मेरे तेजस ना कुछ ज़्यादा ही मनबड़ हो गए हैं एकदम। तो अभी तो बहरहाल एकदम आराम है उनको, एकदम रिलैक्स भी हैं। तो इस समय तो दवा का असर रहता है, तो जानते ही हैं, थोड़ा बहुत उनकी खेलना शुरू कर देते हैं। तो इस समय भी देखे, बैट उठा के बाहर भाग रहे थे फील्ड पे, तो हम उनको ज़बरदस्ती रोके, हमने कहा जाना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मगर वही है ना, चुप्पे चाप निकल जाते हैं बच्चे, मगर निकलने नहीं दिया बहरहाल। और ये पति थे, देखो क्या दिखाना चाह रहे हैं, देखो क्या हुआ। पता नहीं कि मुझे भी आधे घंटे से करीब ये वाला हाथ इतनी दूर से पूरा ऐसे कांप रहा अपने आप। हाँ, तो ये कांपता है फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कांपता है कि नहीं कांपता है? अक्सर लोगों का ऐसा होता है, लेकिन कहीं नहीं हो रहा, केवल ये कि इतना ही हाथ कांप रहा है। ये इतना हाथ कांपता है, कभी कभी एक पैर भी कांपता है। तो ऐसे क्यों हो रहा है? ये मेरे साथ बहुत बार हुआ शादी में। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है कि कभी कुछ करते करते ऐसे हाथ कांपने लगता है, मतलब कंट्रोल में नहीं रहता है, कभी पैर एक हिलने लगता है बहुत बुरी तरीके से? ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, शादी के पहले भी होता था, अभी भी होता है। क्यों हो रहा? ब्लड रुक गया, कुछ होता है बॉडी में, मगर ये होता है। ये पहली बार तुमको हुआ है क्या?
नहीं, इसके एक दो पहले मेरे साथ हुआ है, मेरे पास बहुत बार हुआ है, इसलिए मैं अब मुझे इसकी आदत सी पड़ गई है। एक बार मैं आपको बता दूं, कोई यूट्यूबर ही मेरे घर पे आया था और मतलब उसी का मैं आरती कर रही थी, जैसे होता नहीं वेलकम कर रही थी, उस समय पता नहीं क्या हुआ मेरे हाथ पे और वो कांपना शुरू कर दिया और मैं चंदन लगा रही हूँ, उससे लग ही नहीं पा रहा, चंदन ही नहीं लगा। और आरती फिर मैं सोची उसको मतलब उसको पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा, उसको ये लगेगा सृष्टि की तबीयत खराब होगी, जो कि सब मुझे पता है कि मेरी तबीयत नहीं खराब है, पर फिर भी और मेरा हाथ कांपा पड़ा है कि मैं सोची अरे बाप रे वो सोचेगा, मतलब वो अगर उसको पता चल गया कि मेरा हाथ कांप रहा है तो वो कुछ गलत ना समझ ले। और मैं उस यूट्यूबर का नाम नहीं बताऊंगी, ये सिचुएशन मेरे साथ हुआ था और ये बात ना मैंने अपनी फैमिली में भी नहीं शेयर किया, फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो गया वैसे। तो ये किसके साथ होता है, हाथ कांपने लगता है सडनली या कभी कभी पैर कांपने लगता है, तो ये होता है मेरे साथ। अब ठीक हुआ? अरे एकदम ऐसे करो, ऐसे घुमाओ, ऐसे करो। अरे कर थोड़ी ना, हमें पता है वो वहां से नहीं तो वो पोजीशन हटा दो ना। मुझे बहुत बार ऐसा हुआ है, एक बार नहीं हुआ, मुझे बहुत बार ऐसा। लाओ मैं बताऊं ऐसे कर दो, थोड़ी देर सही हो जाएगा। अभी ऐसे 3-4 बार उस पोजीशन से हटा दो, सही हो जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी इस समय जान ही रहे हैं कि यूट्यूबर्स के घर में लगातार अब पार्टी होने वाली है, कभी इस यूट्यूबर के घर में, कभी उस यूट्यूबर के घर में, कभी उस यूट्यूबर के घर में। और जैसे कि आप ही लोग बताते हो कि यार यूट्यूबर्स जब पार्टी करते हैं तो बहुत प्रेम अलाप रहता है, बहुत प्रेम रहता है, स्नेह होता है, फिर वहाँ पार्टी करते हैं और घर में आने के बाद लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो फिर से पार्टी शुरू हो रही है और लगभग सारे ही यूट्यूबर्स के घर में कोई ना कोई इवेंट आ रहा है, कोई ना कोई प्रोग्राम आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यार बात तो आप लोग कभी कभी सही कह देते हो कि यार हम लोग ऐसे ही हैं कि पार्टी अटेंड करते हो, बाद में हो जाता है लड़ाई, फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे इतना हंगामा हो जाता है। तो अब तो सच बता रहे हैं तो मुझे अब डर लगने लगी है, मतलब यूट्यूब की पार्टी से तो मुझे भयंकर वाली डर लगने लगी है। और बस ये रहता है कि कभी कभी कुछ जैसे कुछ जगह पे गलतियां हो गई हैं जो मुझसे भी, कि मुझे नहीं जाना चाहिए था, मैं उनके घर भी गई हूँ। तो अब ना जो अच्छे लोग होते हैं ना उनके घर में भी जाने में भी मुझे थोड़ा सा डर लगता है, बहुत चीज़ें मतलब बहुत सोच विचार, अच्छे लोग क्या मतलब मुझे सोच विचार के अब जाना चाहिए हर जगह, किसी के घर ने ऐसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वाकई बाद में चल के कोई ना कोई यूट्यूबर्स के घर से जाके निकलने के बाद कोई ना कोई बवाल होता है। मैं बस यहाँ पे एक ही नाम लेना चाहूँगी, शांति के घर में जब मैं गई थी तो केवल शांति की एक यूट्यूब पार्टी ऐसी रही कि जो उसके घर से कोई बवाल नहीं हुआ, क्योंकि वो गिने चुने यूट्यूबर्स को बुलाई थी या शायद सबको बुलाई थी या पहुंचे नहीं थे उसके घर में। तो केवल उसका अगर एक नाम ऐसा नाम लिया जा सकता है कि उसके घर में मैं गई थी और उसके घर में ना कोई बवाल हुआ ना कुछ हुआ और सारी चीज़ें अच्छे से पॉजिटिव वे में निकल आई। तो मतलब वो चीज़ अच्छी वाइब्स आई थी उसके घर से आने के बाद। उसके बाद जितनी भी पार्टियां अटेंड किया, सारे यूट्यूबर्स के घर में कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई लड़ाई इस टाइप का चलता रहा। तो अब ना एक यूट्यूबर्स की पार्टी अटेंड करने में ना एक बहुत बड़ा डर महसूस होता है कि यार जाए इनके घर की ना जाए, ये चीज़ होने लगी है। तो बहुत सिचुएशन मतलब अजीबोगरीब हो गई है। और क्या मैं बताऊं, आप लोग अपनी एडवाइस दीजिएगा, आप लोग सारी चीज़ें बताइएगा। आप लोगों के तो सारी चीज़ें, सारे चिट्ठे सामने ही है। तो मैंने आज शांति का नाम बस इसीलिए ली क्योंकि मुझे ना बस, अब मेरे हस्बैंड भी कभी कभी कहते भी है कोई भी बात होती है तो एक शांति का, एक कह सकते हैं प्रियादीप का भी मतलब थोड़ा पॉजिटिव रहा है उसके यहाँ पे। जब भी गए तो हम लोगों को पॉजिटिव वाइब्स और सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखी हैं। और उसके पहले और आकांक्षा क्या, हाँ अभी तो जल्दी में आकांक्षा क्या होने वाला, पार्टी होने वाला, तो वो बेचारी बहुत प्यार से बुलाई थी हमेशा आकांक्षा की सृष्टि दीदी आइएगा। मैं आपको बताऊँ तो इतना बेकार इत्तेफाक रहा है कि आकांक्षा क्या, पिछली बार भी उसका मेरा पार्टी थी, उसकी बेटी का बर्थडे था तो आशीर्वाद देने मैं नहीं पहुंची और इस बार वो मुझे डांट लगा के बुलाई कि दीदी आना जरूर है पार्टी में। तो इस बार आकांक्षा के यहाँ भी है, उसके बाद 1-2 क्रिएटर और हैं उनके यहाँ भी है। तो पहले से ही सब लोग अलर्ट कर दिए हैं कि आना है। तो कुछ लोगों ने तो अभी सोशल मीडिया पर रिवील नहीं किया, कुछ लोगों ने रिवील कर दिया, जैसे आकांक्षा ने तो रिवील कर दिया है। तो इस तरीके से हो रहा है। तो फाइनली फ्रेंड्स अब आप लोग बताओ, क्या इससे ऐसे माहौल में क्या यूट्यूबर्स के घर जाने लायक है, आप बताना। क्योंकि वहाँ यूट्यूबर्स के घर जाओ, उसके बाद आने के बाद पता नहीं कोई ना कोई बातों पे हंगामा मचने लगता है, फिर बाद में रोना धोना, सारी चीज़ें ड्रामा क्रिएट होने लगता है, तो कुछ समझ में नहीं आता है। चलो ठीक है, फिर ये भी लगता है कि यार एक बार हुआ शायद अब की बार ना हो, मन में पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। तो इस तरह से है। और आकांक्षा ने तो मुझे धमकी दे दिया है, कहता नहीं आओगी ना तो ठीक नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि पिछली बार भी तो मेरे यहाँ प्रोग्राम में मतलब ऐसा इत्तेफाक रहा उसके घर का कि पिछली बार भी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं उसके घर नहीं पहुँच पाई थी। और अब की बार थोड़ा सा क्या मैं बोलूँ, देखो शायद हो सकता है पहुँच ही जाऊँ, क्या है। तो चलो ये वाली ब्लॉग तो जैसा भी होगा आप लोगों के सामने ही आएगा। ये वाली ब्लॉग की भी एंड यहीं पे करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये वाली ब्लॉग अच्छी लग रही हो तो लाइक तो कर दो यार ब्लॉग को, और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है। इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल सृष्टि आयुष पे बनाए रखना है। और हाँ, मेरा एक नया चैनल है आयुष की दुल्हनिया, उस पर बहुत डिफरेंट टाइप के कंटेंट आ रहे हैं, उसमें आपको बहुत मदद भी मिल सकती है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।